आई वांटेड टू शेयर कि सालों से हमारे घर में जितने भी इवेंट्स होते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इवेंट के दिन हमारे घर में लाइट नहीं होती और ये ट्रेंड सालों से चलता आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा ये बात बता ली जाए, हो सकता है इस ट्रेंड को कुछ नजर लगे और कुछ बेहतर हालात आए। तो जी इवेंट से फारिग हो गए तो फिर याद था कि एक जरूरी वीडियो बनानी है, बहुत जरूरी वीडियो बनानी है इन रिप्लाई टू माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने अपनी CSS स्ट्रेटेजी शो की थी कि भाई मैंने कौन सा तरीका अख्तियार किया था CSS के टाइम। तो काफी लोगों ने अप्रोच किया फॉर मेंटोरशिप कि भाई आप हमारे ऐसे मटेरियल या फिर कुछ और मटेरियल, इंग्लिश पैराग्राफ्स ये वो चेक करें। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि यार चेकिंग बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होती चेकिंग, एक बात। दूसरा, मैंने CSS क्वालिफाई तो कर लिया बट आई एम नॉट दैट सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो अपनी मेंटोरशिप लगा के उसके थ्रू अर्निंग करना, तो इस चीज को मैं अपनी अर्निंग के लिए मिसयूज करूं, इस पे मेरा दिल नहीं राजी होता। एटलीस्ट फॉर नाउ, जब आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकते एंड आई शुडंट एज वेल। इट डजंट मीन कि मैं बाकियों को जो ये काम कर रहे हैं उनको गलत बोलूंगी। एज लॉन्ग एज यू आर सेटिस्फाइड एज अ स्टूडेंट और आपका काम अच्छे से चल रहा है एंड यू नो आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आप जो है नई चीजें सीख रहे हैं, तो फिर इट्स गुड फॉर यू एज वेल। तो फिर चलते जाएं, नो जजमेंट ऑन दैट। पर ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आजकल अकेडमी का कल्चर बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। कीपिंग इन माइंड यू हैव यूट्यूब एज वेल। और काफी मैंने ऐसी ईमेल्स भी रिसीव की जिन्होंने लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं बट दे आर एट 0 पॉइंट, दे आर अनेबल टू इवन जनरेट सम आइडियाज कि भाई उनको बताया ही नहीं गया कि हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क्स। तो ये भी एक गलत बात है जो कि गलत काम हो रहा है हमारे आसपास। तो क्या इसका ये मतलब निकाल लिया जाए कि मैं चाह रही हूँ कि अकेडमी नहीं ज्वाइन करी जाए? कर लो तो मसला नहीं है इफ यू कैन अफोर्ड, लेकिन जीरो से तैयारी करने वालों के लिए मैं अकेडमी रिकमेंड नहीं करूंगी। जीरो मतलब आपको कुछ नहीं आता और आप डायरेक्ट जाके अकेडमी से शुरुआत कर रहे हैं, आई डू नॉट रिकमेंड दैट। सबसे पहले आप अपनी बेसिक्स ठीक करें थ्रू यूट्यूब। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चैनल्स हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको बेसिक सी नॉलेज आ जाएगी। लाइक जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स इज मेकिंग रियली गुड वीडियोस, प्रोफेशनल वीडियोस। वर्ल्ड इन फोकस बाय अहमद अली नकवी। उसके अलावा नोवा की क्लासेस होती हैं बाय द एंड ऑफ ईयर बिफोर द सब्जेक्ट। तो वो एक बहुत प्रिसाइज क्रॉस करवाते हैं जिसमें पूरा कोर्स एक ही लेक्चर में या 2-3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सार कॉन्सेप्ट जैसे पेजेस हैं जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस इस किस्म के सब्जेक्ट कर सकते हैं। स्टडी IQ इंडियन चैनल है जिसके कुछ टॉपिक्स, सारे नहीं देखने होते इंडियन, कुछ टॉपिक्स जो है वो आप वहां से पिक कर सकते हैं दैट आर कॉमन, दैट आर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फिर इसी तरीके से बहुत ज्यादा वीडियो चैनल हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वीडियो चैनल है और काफी CSPs भी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी सब्जेक्ट सीरीज अपलोड की हुई है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करती जाऊं और इवन नॉट नाउ ओनली, उसके बाद भी मुझे कुछ मिला, उसके बाद भी मुझे कुछ याद आया जो कि अभी मैंने नहीं मेंशन किया, उसको भी हम बाद में ऐड करते जाएंगे। सो डू विजिट दीज अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो। इवन इफ यू आर नॉट एट दैट लेवल फिर भी आप सुन सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज वाले और अच्छे चैनल्स हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप तमीजदार तरीके से ये सारी वीडियोस ठीक से सुनते हैं, ठीक से उसको इवेलुएट करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली क्लासेस के लिए जस्ट आपको इवेल्युएशन के लिए किसी एकेडमी की जरूरत पड़ेगी। वो भी आई रिकमेंड कि आप शुरुआती लेवल पे डायरेक्ट एकेडमी जाके अपने रिसोर्सेज ना जाया करें। तो भैया कैसे होगा? क्योंकि मैंने मेल रिसीव की कि somebody wanted me to check their material, their paragraphs। किसी ने कहा कि कुछ सब्जेक्ट हेल्प। तो भैया इन पेजेस से एकेडमी का मसला तो सॉल्व हो गया कि जाते ही उठते ही आपने एकेडमी ना भी ज्वाइन करें तो काम चल जाएगा। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। अब आता है उनके बात जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि यू कैन नॉट अफोर्ड अकेडमी या फिर यू डिड और कोई फायदा नहीं हुआ आपको और अब घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका ये जवाब है कि 2 बातें। एक तो आपने मोस्टली अपनी इंग्लिश ग्रामर और ये सारी चीजें चेक करवानी होती हैं। दूसरा आपको आइडियाज का मसला होता है। मेरे ख्याल से ये मसले और भी 1000 मसले होंगे जो अभी रिसेंट प्रिपरेशन में है, उनको बेहतर पता होगा एंड यू कैन टेल मी एज वेल। तो फिर उस पर हम सोच लेंगे, आइडियाज थ्रो कर देंगे। तो उसमें ये था कि भाई ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी पैराग्राफ लिखते हैं आप ग्रामरली की वेबसाइट पे जाएं, आप ग्रामरली की एक्सटेंशन डाउनलोड कर दें, आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें, उस पे आप जाके वो पैराग्राफ पेस्ट करेंगे और ग्रामरली आपको विद डिस्क्रिप्शन पूरा बता देगा कि यहाँ पे ये आपने गलती की है, यहाँ पे ये आना चाहिए था, किस तरीके से आना चाहिए था, वो आपको पूरा गाइड करता जाएगा। इस प्रैक्टिस से आपकी ग्रामर बेहतर से बेहतर होती जाएगी कि आप ड्यूरिंग राइटिंग इस मिस्टेक में मुलव्विज होते हैं तो फिर उसको अवॉइड करना है। मेरे ख्याल से जो बंदा खुद चेकिंग करता है उससे बहुत बेहतर तरीके से सीखता है, बजाय कि कोई और आपको बताए उससे आप इतना नहीं सीखते।
एक बात। दूसरी बात थी आइडियाज की। तो किसी भी टॉपिक पे जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि भाई अगर ये टॉपिक है अब मैं इस पे लिखने बैठी हूँ, तो यू कीप राइटिंग आइडियाज। उसके बाद वही टॉपिक आप जाएं एआई सर्च इंजिन जो भी है, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, आप वही टॉपिक उस पे लिखें और फिर देखें कि कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको एआई बताता है कि इस टॉपिक का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। देन कंपेयर दीज आइडियाज टू योर आइडियाज कि भाई कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस किस्म का पर्सपेक्टिव आपने ड्रॉप कर दिया है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम हो जाएगा कि भाई मेरी सोच कितनी लिमिटेड थी, कितनी कन्फाइंड थी अकॉर्डिंग टू आइडिया, और चैट जीपीटी या डीप सीक या फिर बाकी जो भी टूल्स हैं उन्होंने कितने ज्यादा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिए हैं। तो फिर अगली बार आप जब टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपको याद होगा कि ये पर्सपेक्टिव मैंने मिस किए थे, अभी उन पे भी सोचना है मैंने। तो इस तरीके से विद प्रैक्टिस आप घर बैठे भी काफी बेहतर अपनी राइटिंग, अपनी ग्रामर, अपने आइडियाज, अपनी थिंकिंग बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो घर बैठे। आखिर में अगर आपको मॉक्स या एवेल्यूशन और इन चीजों की जरूरत पड़े, फिर आप अकेडमी का सोच लो कि भाई अब जो है वो बिल्कुल उस माहौल में बैठ के, फिजिकल एनवायरनमेंट में बैठ के सब कुछ कर लिया जाए, तो फिर थिंक अबाउट इट। बट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल आप ये सारी चीजें करें तो फिर यू विल हैव अ लॉट बेटर क्वालिटीज, बजाय कि आप जीरो से अकेडमी में जाएं। तब आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने सवाल कौन से करने हैं, फिर किस पर्सपेक्टिव से लेके जाना है अपने बात को, और ये सारी चीजें। तो फिर बेटर टू फॉलो दिस वीडियो, बजाय कि आप सबसे पहले अकेडमी जाके बैठ जाएं। तो जी ये दो जरूरी बातें, एक इंग्लिश ग्रामर का, एक आइडियाज का। आप मेरे बारे में सीख चुके हैं कि मैंने कैसे किया था, क्योंकि पीपल आस्क अबाउट माई स्ट्रेटेजी, तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ। हो सकता है इसमें कुछ मसले मसाइल हो सकता है अच्छा टॉपिक लगे किसी को, तो फिर इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा जी काफी लोगों ने पूछा कि मैंने अपना इस्लामियात का सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया था। सो ऑफ कोर्स जब भी आप सीएसएस का कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो इट इज नॉट ओनली वन सोर्स, इट शुड बी वेरियस सोर्सेज। लेकिन इस्लामियात इज द इजी सब्जेक्ट मेरी नजर में, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और बीइंग मुस्लिम हमें काफी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। सो इस्लामियात का सब्जेक्ट मैंने जो है वो हाफिज करीमदाद चुगताई की एक बुक आती है वहां से किया था, और जो भी आसपास के नोट्स बहुत ज्यादा मिले थे, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे जो भी पेजेस देखते हैं बहुत ज्यादा नोट्स आसपास पड़े हुए होते हैं, वहां से किया था। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं उनको रिकमेंड करना चाहूंगी जिन्होंने अब तक ये नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा मोस्टली फोकस होता है कि कुरान पाक जब हम तिलावत करते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ अरबिक पे ध्यान होता है। सो आई रिकमेंड आप एक बार उसको उर्दू या अपनी किसी भी लैंग्वेज में ऑनलाइन ट्रांसलेशन सुने, जब भी आप फ्री हो, सुबह के टाइम, रात को सोने से पहले या दिन के टाइम, जब भी आप फ्री हो, कुरान पाक की पूरी ट्रांसलेशन पढ़ लें। सो यू विल हैव एन आइडिया कि लिखा गया हुआ है वहां पे, नॉट फ्रॉम द अकेडमिक पर्पज, लेकिन सीखने के लिहाज से कि भाई हमारी किताब है तो हमने ही सीखना है उससे। तो एक बार ये आप कर लोगे तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको इस्लामियात का सब्जेक्ट आसान लगना चाहिए कि हम उससे बहुत बेहतर से बेहतरीन सीख सकते हैं। तो फिर आपको इस्लामियात का सब्जेक्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंटेंशन किसी भी एक्ट के पीछे वो सब कुछ समझ आ जाएगी तो आसान लगने लगेगा। इसके अलावा किसी का ये सवाल था कि भाई ऐसे कितना बड़ा पढ़ा होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो एक पैराग्राफ तो मोस्टली 100 से 120 वर्ड्स का होता है। कितना बड़ा होना चाहिए ऐसे, वो सीएसएस में एफपीएससी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने कितना ऐसे लिखना है, 2500 से 3000 वर्ड्स का। तो क्या इतने ही वर्ड्स होने चाहिए? लाजमी नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे 2000 वर्ड से भी पास हो गए। तो अगर आइडियाज और स्ट्रक्चर सब कुछ आपका अच्छा है और अच्छे तरीके से आप चल रहे हैं तो 2000 के वर्ड्स वाले एसएस से भी लोगों ने पास किया है और हमने देखा है। 2000 का खैर फिलहाल आप दिमाग में ना रखें, आप 2500 से 3000 की ही रखें। आपको तेज तेज लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जी इसके बाद वो बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने इतना माल अकेडमी पे लगाया, उसके बाद भी यू आर एट जीरो एंड यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग, तो आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो भाई ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपकी अकेडमी का फेलियर है ऑफ कोर्स। तो फिर डोंट गिव अप। अभी ऑनलाइन तरीकों से अभी आप अपनी विल से बहुत कुछ कर सकते हो। फिर सम पीपल आस्क के भाई फेवरेट मेंटोर कौन सा होना चाहिए, कि भाई किस मेंटोर को हम फॉलो करें, अगर आप उसके बारे में कुछ बता दें। तो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया एट ऑल, क्योंकि आई नेवर हैड एनी मेंटोर। होता तो शायद हेल्प हो जाती, लेकिन मैंने कभी रखा नहीं, क्योंकि मेरी रूटीन और सब कुछ इतना अलग से था कि आई वाज नेवर एबल टू फॉलो एनीवन। तो फिर आई हैव नो आइडिया क्या तरीका है पढ़ाने का, ना मेंटोर्स का ना अकेडमी का। सो आई कैन रिकमेंड नथिंग इन दिस। तो उसके बाद समवन कमेंटेड कि आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी शेयर करें और सारा कुछ बताएं। तो मुझे अभी, क्योंकि आई एम नॉट इन द प्रिपरेशन फेज, तो सारा कुछ क्या बताना है मुझे नहीं मालूम। सो यू कीप आस्किंग क्वेश्चन, आई विल कीप मेकिंग वीडियोस ऑन दैट। वन मोर क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आर यू इंटेंडिंग कि भाई आप दोबारा अपीयर होंगी इसमें। सो अभी तो नहीं, और बाय चॉइस अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कभी नहीं होना चाहूंगी, और खुदा न खास्ता में हो भी गई तो फिर समझ जाएगा इट इज नॉट माय चॉइस, ये मुझ पे जबरदस्ती करी जा रही है। खैर उस जबरदस्ती के लिए भी आई हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स, 35 तक एज जो है वो एक्सटेंड हो गई है। तो फिर कभी जिंदगी में बिल्कुल कुछ ही नहीं हुआ, करने बोरियत हो रही है, तो फिर कुछ सोच लिया जाएगा, बट बाय चॉइस नेवर। और एसपीएससी के बारे में किसी ने पूछा था, तो एसपीएससी की जो भी पीसीएस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो मैंने कभी नहीं दिया है। डायरेक्टली अप्लाइड एंड प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस,
और SPSC के भी देने हैं या नहीं देने वो भी अभी तक कुछ इरादा नहीं है, आगे हुआ तो फिर भी वो भी बाय चॉइस नहीं होगा। तो ये था ये सारी चीजें, और लाइट भी मैंने ऑफ कर ली। फिर मुझे याद आया कि कुछ एंडिंग नोट होना चाहिए, तो एंडिंग नोट यही है कि बस आप पूछते जाएं, हम बनाते जाएंगे, वीडियोस बनाना तो हमारा काम है।